समय पहले एनकैप का एक क्रैश टेस्ट हुआ था जो काफ़ी विवादित भरा रहा था, जिसमें सभी कारों को 0 रेटिंग दी गई थी क्रैश टेस्ट के दौरान। पर उस क्रैश टेस्ट का असली मकसद क्या था और उसे किस तरह से अफवाह बना दिया गया और किस तरह से कुछ कार कंपनियों ने अपने फ़ायदे के लिए और कुछ लोगों ने उसे गलत तरीके से दिखाया, आज हम जानेंगे इस बारे में। वेलकम अगेन इन पीआर प्ले। मैं हूं प्रतीक। काफ़ी समय से भारत में रोड एक्सीडेंट के दौरान मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा था और इसकी गिनती रुकने के बजाय और बढ़ती ही जा रही थी। तो एनकैप नाम एक संस्था है जो क्रैश टेस्ट करवाती है। उसने एक डिसीज़न लिया कि क्यों ना भारत सरकार को एक सबक सिखाया जाए, उन्हें बताया जाए कि सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनने भारत में से कुछ कारों को चुना, वो भी विदाउट एयरबैग, जबकि उनमें एयरबैग का ऑप्शन है। वो चीज़ उनने जानबूझ के की, क्योंकि भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको कार में एयरबैग होना कार कंपनियों के लिए मैंडेटरी नहीं बनाया गया है, जबकि और देशों में इसका सख्त कानून है कि कार में एयरबैग होना ही चाहिए, चाहे वो टॉप मॉडल हो और चाहे वो लोएस्ट मॉडल हो। पर भारत में ऐसा नहीं है। तो एनकैप ने उन कारों को उठाया जिन कारों में एयरबैग तो है पर उनके लोएस्ट मॉडल में उठाया जिनमें एयरबैग फिट नहीं है और उन्हें 0 स्टार दिया। और उनने सोचा कि अब भारत सरकार जागेगी और कुछ सख्त कानून लाएगी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। इसके बजाय दूसरी कार कंपनियों ने जो उनके सेम सेगमेंट में कॉम्पिटिटर हैं, उनने उसे हाईलाइट किया और गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया कि देखिए, स्कॉर्पियो जैसी कार जिसको सेफ माना जाता था वो सेफ नहीं है, जिसको सबसे अच्छा माना जाता था वो अच्छी नहीं है। पर अगर आप टाटा सफारी को भी लेके आएंगे विदाउट एयरबैग तो उसे भी 0 स्टार ही मिलेगा। ठीक है, 0 रेटिंग ही मिलने वाली है उसे भी। और सिर्फ टाटा सफारी क्या, किसी भी कार को उस दिन जो भी कारें यूज़ की गई थी सब विदाउट एयरबैग यूज़ की गई थी, जबकि सब में एयरबैग का ऑप्शन ज़रूर है। ठीक है, कुछ कार को छोड़ के सब में ज़्यादातर एयरबैग का ऑप्शन है। और आपने डिस्कवरी चैनल के बारे में तो सुना ही होगा, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। वो भी स्कॉर्पियो ही यूज़ करते हैं जब वो इंडिया में ऑफ रोड ड्राइव करते हैं या किसी हिल एरिया पे ड्राइव करते हैं, तो क्योंकि वो स्कॉर्पियो को बेस्ट मानते हैं किसी भी हिल एरिया में ड्राइव करने के लिए, क्योंकि उसका व्हील बेस जो है वो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। पर उनके कॉम्पिटिटर ने और काफ़ी लोगों ने उसे गलत तरीके से लिया और उस चीज़ को एक अफवाह फैला दी कि स्कॉर्पियो काफ़ी अनसेफ कार है, पर ऐसा नहीं है। और दिखाया गया कि ये देखिए, क्रैश टेस्ट के समय मैंने क्रम्पल जोन पे भी पहले एक वीडियो बना रखा है, क्रम्पल जोन किस तरह से सेव करता है कारों को, उसमें भी काफ़ी लोगों ने गलत तरीके से उसको लिया है। देखिए, क्रम्पल जोन ऐसा नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हैवी बॉडी वाली कारों में क्रम्पल जोन फिट है और नई बॉडी जो कार है, हल्की बॉडी वाली कार है, उनमें क्रम्पल जोन फिट है और जो हैवी बॉडी वाली उनमें फिट नहीं है। ऐसा नहीं है, सब में क्रम्पल जोन है। ठीक है, तो क्रम्पल जोन सिर्फ कार का आगे वाला हिस्सा होता है और वो सॉफ्ट बनाया जाता है। ठीक है, वो कोई मैकेनिज़्म नहीं है, वो एक मटेरियल इस तरह से यूज़ किया जाता है कि वो सॉफ्ट बनाया जाता है और वो कार को टक्कर के दौरान जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है, उसके इम्पैक्ट को कम करे, वो सिर्फ इसीलिए काम करता है। ठीक है, और कुछ वो नहीं होता है, कोई मैकेनिज़्म या कोई मशीन नहीं है वो। ठीक है, और वहाँ पे विदाउट एयरबैग इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि भारत सरकार को कुछ कायदे कानून सिखाए जाएं कि वो इसको मैंडेटरी करें, चाहे टॉप मॉडल हो चाहे लोएस्ट मॉडल हो। पर ऐसा ना करके उस चीज़ को गलत तरीके से दिखाया गया, इसलिए भारत सरकार को भी एक छूट मिल गई कि यार रहने दीजिए, अभी ऐसे ही चलने दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो सेफ्टी नॉर्म्स आने वाले थे गवर्नमेंट के तरफ से, वो भी अटके हुए हैं, कहीं कुछ उनके भी नामो निशान नहीं है। बोल रहे थे अब आएगा, कोई नामो निशान नहीं है उनका भी, आप देख ही रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो जो क्रैश टेस्ट था वो एक अलग तरीके से दिखाया गया था। ठीक है, लोगों ने बोला कि उसका हर कार बोनेट जो है वो क्रैश हो गया, जो भी वहाँ पे कार यूज़ की गई थी, चाहे क्विड हो, चाहे सिलेरियो हो, चाहे स्कॉर्पियो हो और चाहे इयॉन हो,
उनके मुकाबले आप उन कारों को देखें जिन्हें 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार जो भी मिला है, उनका भी बोनट डैमेज होगा पूरी तरीके से, क्योंकि वो जो टक्कर होती है एनकैप के क्रैश टेस्ट में, ठीक है, चाहे कोई और भी संस्था है वो जो क्रैश टेस्ट कराती है, तो वो काफ़ी सॉलिड मटेरियल से जो है एक्सीडेंट करती है और जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इसके मुकाबले जब ऑन ग्राउंड एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो वो उस पर निर्भर होता है एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ है, ठीक है। सामने आमने सामने कारें हैं तो दोनों का क्रम्पल जोन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट को कम करेगा, ठीक है। अगर आपकी कार में एयर बैग लगाए, सब लगाए, अगर आपकी कार किसी बड़े डंपर से जाके टकरा रही है जिसका जो विंडशील्ड ही आपका तोड़ के अंदर घुस गया है, तो आपकी कार का एयर बैग भी किसी काम का नहीं है। अगर आपकी कार कहीं हिल एरिया से पलट गई, ठीक है, तो आपका एयर बैग भी किसी काम का नहीं है। तो वो किस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है ये उस पर निर्भर करता है, क्योंकि एनकैप और कोई भी संस्था जो है वो क्रैश टेस्ट के दौरान कार का जो रूफ है, जो छत है, उसको नहीं देखती है, या कार का जो फ्रेम है वो कितना मजबूत है ये उसको नहीं देखती है, ठीक है ना। तो वो कोई नहीं बता सकता कि कार कितनी आपकी सेफ़ है कितनी नहीं है, पूरी तरीके से कोई भी नहीं बता सकता। तो स्कॉर्पियो मेरे हिसाब से सेफ़ कार थी उस टाइम पे भी, और अभी भी उसके रेंज में काफ़ी सेफ़ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसको वो ज़ीरो रेटिंग के काबिल है या कुछ भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी कार होती तो ऐसा ही होता। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक का बटन भी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।